गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में हमने लेग्यूमिनोसी कुल के तहत 2 उपकुल पढ़ चुके हैं और आज है तीसरा, जिसका नाम है पैपिलियोनेसी उपकुल। ठीक है, पैपिलियोनेसी उपकुल जो है उसके बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पैपिलियोनेसी उपकुल है उसके अंदर पहले हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण किस तरह का है इसका। वितरण में देखेंगे हम कि लगभग 482 जेनेरा इसके वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। कितने? 482 जेनेरा। ये पूरे विश्व में 482 वंश इसके पाए जाते हैं और जिसकी 7200 जातियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 7200 जातियाँ। अब भारत की बात करें, ये तो होगी वर्ल्ड की बात। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में तकरीबन 100 जेनेरा इसके मिलते हैं। 100 जेनेरा इसके कहाँ मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। और जातियाँ कितनी मिलती हैं? 748 स्पीसीज इसकी इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर जो है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ज़्यादातर ऐसे इलाकों में जहाँ पर नमी का माहौल होता है। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र, यहाँ पर इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। पैपिलियोनेसी कुल के अंदर कुछ जेनेरा हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से जेनेरा इसके भारत में पाए जाते हैं हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे मटर जो है ये इसका पायसम स्टाइवम, क्या कहते हैं? मटर, ये भारत में पाया जाता है। ठीक है, इन इंडिया में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। पायसम स्टाइवम वही मेंबर है जिसका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं इस उपकुल के अंदर। इसके अलावा और बहुत सारी जो दालें हैं जैसे साइसर, एरिटीनम, ठीक है, इसी तरह से मसूर की दाल है। तो एक तो है साइसर, एरिटीनम, क्या होता है? ये चना होता है। ठीक है, दूसरा है मसूर की दाल। तो मसूर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? लैंस कुलिनेरिस। लैंस कुलिनेरिस ये इसका बोटेनिकल नाम है। ये हो गई मसूर की दाल। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी इसमें बहुत सारी हैं जिसमें से हम देख लेते हैं एक दो और। जैसे कि जो उड़द है, उड़द भी इसमें आती है। और दालों में जो मूंग है वो भी इसमें आती है। अरहर इसमें आती है। अरहर का होता है केजेसन कजान, ये इसका बोटेनिकल नाम होता है अरहर। केजेसन कजान जो है वो अरहर होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं जैसे विग्ना मूंगो है। विग्ना मूंगो, ठीक है, मूंग, ये भी इसमें पाई जाती हैं। मूंगफली इसमें पाई जाती है। एराकिस हाइपोजिया, मूंगफली, ये भी इसमें होती है। ठीक है, मूंगफली के साथ साथ इसमें सेम भी होती है। डोलिकस लबलब, डोलिकस लबलब, ये इसका नाम है सेम का। ठीक है, सेम जो है वो भी इसी में आती है। और भी हैं जैसे सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, ये क्या होती है? सोयाबीन होती है। सभी जो इसके पादप हैं आप देख सकते हैं, इन सब में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसी तरह से अपराजिता या अपराजित जो है पौधा, वो सांप के काटे जाने पर उसकी दवाई बनाई जाती है। इसका नाम है अपराजिता का
क्लाइटोरिस टर्नाटा, ये है अपराजिता का बोटेनिकल नेम। और भी हैं, जैसे इसमें कुछ और पादप हैं जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जैसे सन का जो पादप है वो भी इसमें आता है, इसको कहते हैं क्रोटोलेरिया जंसिया, ठीक है, क्रोटोलेरिया जंसिया। ये क्या है? ये है सन, जिससे क्या है रेशे प्राप्त किए जाते हैं। टेसु जो है, टेसु ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये भी इसी में आता है, टेसु का जो पत्ता है, ठीक है। इसके अलावा जो नील पौधों को रंगने के काम आता है, नील में कपड़े भी धोते हैं हम, वही इसके अंदर आता है। नील जो है वो भी इसमें पाया जाता है। लकड़ी की बात की जाए तो डलबर्जिया सीसू पाया जाता है, जिसे हम डलबर्जिया सीसू, क्या नाम होता है इसका? शीशम। शीशम की लकड़ी जो है वो इससे मिलती है। मसालों में देखें हम, ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम, मेथी इसके अंदर पाई जाती है। ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम, ठीक है। क्या होती है ये? मेथी होती है। मेथी का बोटेनिकल नेम है ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम, ठीक है। तो ये कुछ पादप मैं आपको बता दिए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं इसमें देखिए याद रखने वाले जो पादप हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पायसम स्टाइबम आपको याद हो जाएगा क्योंकि मेंबर हैं, आप पढ़ोगे। साइसर एडिटिनम याद हो जाएगा, चना। लैंस कुलिनेरिस मसूर, केजेसन कजान अरहर, विग्ना मूंगो उड़द होती है, ठीक है। एराकिस हाइपोजिया मूंगफली, डॉलिकस लॉबलॉब सेम, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, अपराजिता क्लाइटोरिस टर्नाटा, सन क्रोटोलेरिया जंसिया, डलबर्जिया सीसू होता है शीशम, ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम होता है मेथी। तो मेथी का बोटेनिकल नेम आपको याद करना है अच्छी तरह, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। शीशम का पूछा जा चुका है, सन का पूछा जा चुका है, ये सेम का और मूंगफली का पूछा जा चुका है, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का पूछ चुका है, और ये बाकी सब क्या है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे जब आप एक दो बार इनको पढ़ोगे, एक्सरसाइज करोगे। बोटेनिकल नेम हमेशा क्या है, फैमिली में आप जब एक फैमिली पढ़ते हो तो उस फैमिली में जितने भी पादप आते हैं उन सब पादपों के आप बोटेनिकल नेम जो है एक अलग से नोटबुक में साथ साथ लिखते जाइए, जिससे क्या है कि वो आपको याद हो जाएंगे। बोटेनिकल नेम एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है, कम से कम 6-7 क्वेश्चन वहाँ पर आपको जो सामान्य नाम है वो दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनके वनस्पतिक नाम लिखिए, ठीक है। और वैसे भी बॉटनी पढ़ने वालों के लिए तो बोटेनिकल नेम याद होने भी आवश्यक हैं। आगे चलते हैं इसके वेजिटेटिव लक्षणों में। सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट की। तो हैबिट में जो है मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली तो हर्ब ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कैसे हैं, दालें होती हैं, जैसे चना है, ठीक है, इसी तरह से पायसम स्टाइबम मटर है, मोस्टली हर्ब होते हैं। और इसके अलावा जो है ये शर्ब जो होते हैं, शर्ब भी होते हैं, कुछ शर्ब भी पाए जाते हैं। झाड़ी नुमा पादप हैं, जैसे अपराजिता है, झाड़ी नुमा होता है, ठीक है, क्लाइटोरिस। और ट्री भी पाए जाते हैं। ट्री कैसे हैं, जैसे डलबर्जिया सीसू, शीशम जो है वो ट्री के रूप में होता है, क्लियर। इसके बाद रूट जो है इसमें पाई जाती है टेप रूट, क्लियर। स्टेम जो है इसमें ज़्यादातर कैसे हैं, शाकीय हैं, तो हर्बेशियस। वुडी भी होता है, वुडी जैसे डलबर्जिया में होता है, डलबर्जिया यानी शीशम में कैसा होता है, ये वुडी होता है, काष्ठीय होता है। इसके अलावा ब्रांच्ड होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार, ये इसके अंदर
पाए जाते हैं स्टेम। और पत्ती की बात की जाए तो पत्ती जो है इसके अंदर वही लगभग वही वेनेशन होता है पत्ती का जो हम पिछले दोनों उपकुलों में पढ़ के आए हैं। एक तो पत्ती जो है वो अल्टरनेट होती है, लीफ अल्टरनेट होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है। पिनेटली क्या होती है? कंपाउंड होती है, ठीक है। रेमल यानी शाखीय, शाखा पर लगी हुई होती है। एंड कॉलाइन, कॉलाइन यानी स्तंभ पर लगी हुई होती है, ठीक है। शाखीय और स्तंभिक दोनों तरह की इसके अंदर पत्तियां पाई जाती हैं, क्लियर। और पत्ती का स्वरूप कैसा होता है? पत्ती जो है इम्पेरीपिनेटली कंपाउंड इनके अंदर पाई जाती है। इम्पेरीपिनेटली कंपाउंड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया विषम अवस्था आ गई है पत्ती की, यानी शीर्ष भाग पर भी एक पत्ती होती है, लेकिन वो शीर्ष भाग वाली किस में बदल जाती है? जैसे ये पत्ती है, पर्णक है, वास्तव में ये पर्णक होते हैं इसमें। और जो शीर्ष भाग वाला पर्णक है यानी ये वाला, ये इस तरह से इसमें बदल जाएगा, प्रतान में बदल जाता है, ठीक है। प्रतान में बदल जाता है, टेंड्रिल जिसे हम कहते हैं, टेंड्रिल में बदल जाता है इस तरह से। आगे चलते हैं, आगे देखें हम पत्तियों में जो है पत्तियों का आकार कैसा होता है। आकार में ये होती हैं ओवेट, अंडाकार होती हैं, अधिकतर कैसी होती हैं? अंडाकार होती हैं। इसके अलावा जो इसका जो पर्णक हैं वो भी कैसे होते हैं? ओव्यूट होते हैं, ओवेट होते हैं। और जो लीफलेट है वो एंड किसमें हो जाता है? लीफलेट जब बन जाती हैं तो अभी मैं आपको बताया कि जो लास्ट वाली जो शीर्ष वाली लीफलेट है वो टेंड्रिल में बदल जाती हैं। तो इस तरह से इनके अंदर पत्ती पाई जाती है। आगे चलते हैं पत्ती के बाद फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में। फ्लोरिंग कैरेक्टर्स क्या हैं? फ्लोरिंग कैरेक्टर में देखेंगे हम कि जो इनफ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस इसमें होता है रेसिमोज टाइप। रेसिमोज का मतलब होता है कैसा? अशिमाक्षी या फिर एकल कक्षीय भी पाया जाता है, एकल कक्षीय भी पाया जाता है, यानी सॉलिटरी एक्जेलरी भी इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो रेसिमोज टाइप है वो किस में होता है? जैसे मटर जो है उसमें कैसा होता है? रेसिमोज टाइप ही होता है, क्लियर। ज़्यादातर रेसिमोज ही होता है, वैसे सॉलिटरी एक्जेलरी भी इनके अंदर पाया जाता है, सॉलिटरी एक्जेलरी, एकल कक्षस्थ जिसे हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है पुष्प। पुष्प में सहपत्री होते हैं। फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं? ब्रैक्टिएट होते हैं, यानी सहपत्र पाए जाते हैं। सहपत्र के साथ साथ पुष्प में सहवरण, द्विलिंगी, पूर्ण एक व्यास सम्मित होता है। और देखिए कैसा होता है? कंप्लीट होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। पेंटामिरस होता है, पेंटामिरस यानी पंचतई। और बाइसेक्सुअल होता है। पूर्णतया कंप्लीटली कैसा होता है? ये कंप्लीटली जाइगोमॉर्फिक होता है, ठीक है। एक व्यास सम्मित होता है, कंप्लीटली एक व्यास सम्मित होता है। मध्य वाला कोई हिसाब किताब इसमें नहीं होता है। और इसमें क्या लक्षण है? ओवरी किस तरह की पाई जाती है? ओवरी इसमें हाइपोगाइनस होती है, हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस ओवरी इनके अंदर पाई जाती है। तो पुष्प कैसा हो गया? जयांगधरी हो गया, जयांगधरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी दोनों में हमने क्या पढ़ा है? पेरीगाइनस पढ़ा है, लेकिन यहाँ पैपियोनेसी में ये कौन सा है? हाइपोगाइनस है। और बाकी दोनों में कैसा था? मध्यन एक व्यास सम्मित था। यहाँ पर कैसा है? कंप्लीटली जाइगोमॉर्फिक है, यानी पूर्णतया एक व्यास सम्मित है, क्लियर। और बाकी लक्षण एक जैसे ही हैं। आगे चलते हैं कैलिक्स।
कैलिक्स में देखें हम, कैलिक्स क्या है? कैलिक्स में 5 भाग होते हैं और आधार भाग से ये कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, यानी कोर स्पर्शी या कोर छादी दोनों ही प्रकार का इनमें एस्टिवेशन मिल जाता है। कोर छादी भी हो सकते हैं और कोर स्पर्शी भी हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार का इसमें एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक है, कैसे देखें ज़रा, कैलिक्स में कौन कौन से भाग हैं? देखिए सेपल्स कितने हैं? 5 होते हैं। और कैसे होते हैं? गैमोसेपल्स अवस्था होते हैं। गैमोसेपल्स यानी संयुक्त बाह्यदली अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। और एस्टिवेशन कैसा होता है? वाल्वेट, वाल्वेट यानी कोर स्पर्शी या फिर इम्ब्रिकेट, ये इसके अंदर एस्टिवेशन पाया जाता है। इम्ब्रिकेट मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह से एक ऊपर की ओर होता है और फिर ठीक है, फिर एक ये हो गया, इसी तरह से ये दूसरा हो गया। तो आप देख सकते हैं ये तो बाहर हो गया और ये हो गया इसके अंदर, और इधर से देखेंगे हम ये एक और हो गया इसमें। ठीक है, और ये अंदर होगा तो ये हो जाता है इसमें इस प्रकार से। तो एक ये ट्विस्टेड हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, यानी एक अंदर एक बाहर और 3 ट्विस्टेड होते हैं। इम्ब्रिकेट में तो ये होता है और कोर स्पर्शी में ये एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलिक्स के बाद कोरोला। कोरोला जो है इसमें 5 होते हैं। कोरोला कैसे होते हैं? 5 और पृथक दली होते हैं। कोरोला पेटल्स कितने हैं? पेटल्स में 5 भाग होते हैं और पोलीपेटल्स अवस्था पाई जाती है। क्लियर? और ये पैपिलियोनेशियस टाइप होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? पैपिलियोनेशियस टाइप होते हैं, यानी इनको हम क्या कह सकते हैं? अगस्तिक, हिंदी में क्या कहेंगे? अगस्तिक कहेंगे या ध्वजीय कह सकते हैं। अवरोही कोरछादी विन्यास होता है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट अवस्था, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कैसा होता है? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक जो पिछला है वो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ किस तरह के होते हैं। देखिए, और इसी की वजह से ये जो पैपिलियोनेशियस अवस्था है, इसी की वजह से पुष्प कैसा हो जाता है? एक व्यास सम्मित हो जाता है। देखिए, एक तो ये हो गया सबसे बाहर, ठीक है, एक फिर ये हो गया इसके अंदर, इधर से देखेंगे ये भी इसके अंदर हो गया। क्लियर? अब जो 2 बचे हैं बाकी के, वो इस तरह से होते हैं। तो इस प्रकार की जो तितलियाकार अवस्था है, ये अवस्था पैपिलियोनेशियस टाइप कहलाती है। यानी ये तो सबसे बाहर है, कौन सा? पोस्टीरियर साइड वाला। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वैक्सिलम कहते हैं, इसको हम ध्वजक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वजक। ठीक है, जो पार्श्व वाले हैं लेटरल, इनको विंग्स कहते हैं। ये वाले जो हैं ये विंग्स कहलाते हैं। ठीक है, पक्षक हिंदी में कह सकते हैं, विंग्स। और जो सबसे नीचे वाले हैं, जो नोकदार रचना बनाते हैं, ये वाली इस तरह से ये एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, यानी एक नाव जैसी रचना ये बना लेते हैं। ये कहलाते हैं कील, इनको हम नोतल कहते हैं, नोतल। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं पैपिलियोनेशियस टाइप पेटल्स में। सबसे बाहर पोस्टीरियर साइड वाला वैक्सिलम कहलाता है, जो कि सबसे बड़ा होता है। 2 होते हैं इसमें इधर की ओर, ठीक है, और फिर 2 सबसे नीचे की ओर। तो आप देख सकते हैं इम्ब्रिकेट अवस्था तो आ ही चुकी है। अगर ये अवरोही ना होकर आरोही होता तो क्या होता? आरोही होता तो ये जो किनारे हैं ये इनके अंदर की ओर होते। अब ठीक है, असेंडिंग होता तो ये किनारे इस तरह से बाहर नहीं निकले हुए होते, नीचे की तरफ इनके अंदर की तरफ होते, ये बाहर होते। ठीक है, फिर ये भी बाहर होते, तो वो तो हो जाता है असेंडिंग। ये डिसेंडिंग है, अवरोही।
अवरोही में इधर सबसे बड़ा हो गया, तो ये किनारे जो हैं इन दो ऊपर वाले के दोनों किनारे नीचे वाले के दोनों किनारों को ढके हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पैपिलियोनेशियस अवस्था इन पेटल्स के अंदर पाई जाती हैं और इसी वजह से ये एक व्यास सममित हो जाता है, कंप्लीटली एक व्यास सममित हो जाता है। यानी जब इसको यहाँ से इस तरह से काटा जाएगा तो ये दो समान भागों में बंट जाएगा एक तरफ से, ठीक है। किसके आधार पर? कोरोला के आधार पर, क्लियर। और वैसे आगे जब हम इसका पुष्प चित्र देखेंगे कोई भी एक पादप का, जैसे पायसम स्टाइवम का, तो हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? एंड्रोशियम में कितने हैं? 10 स्टेमन्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 स्टेमन के साथ साथ ये डाई एडल्फस अवस्था में पाए जाते हैं। डाई एडल्फस। डाई एडल्फस अवस्था का मतलब क्या होता है? यानी ये द्विसंघी होते हैं। द्विसंघी का मतलब यही है कि जैसे ये जैसे कुछ पुंकेसर हैं, ठीक है, ये एक साथ हैं, ये अभी आपको दिखाई दे रहे हैं एक संघ में, ठीक है, ऐसे ये एक संघ में है, ठीक है, 4 4 8 और एक ये 9 हो गया और एक इधर है ये वाला। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 2 संघ बन गए हैं। इसके जैसे मटर में पाया जाता है 9 तो एक साथ होते हैं जो आपस में एक साथ एक ही जगह से निकले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये वाला जो है ये मिलकर तो एक संघ बनाते हैं। ये अकेला होता है जो कि एंटीरियर साइड होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुंकेसरों में डाई एडल्फस अवस्था पाई जाती है। और इसमें क्या लक्षण है? देखिए, डाइथिकस होता है। डाइथिकस यानी द्विकोष्ठी। डोर्सी फिक्स्ड होता है। डोर्सी फिक्स्ड यानी कैसा हो गया? ये हो गया पृष्ठ लगन। और होता है एंट्रोज। एंट्रोज यानी अंतर्मुखी, यानी अंदर की ओर गाइनोशियम की तरफ। ये स्फुटन सतह इसकी कहाँ होती है? गाइनोशियम की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है। डोर्सी फिक्स्ड मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से डोर्सी फिक्स्ड अगर होगा तो यहाँ पर जुड़ा होता है फिलामेंट, क्लियर। आगे चलते हैं गाइनोशियम में। तो गाइनोशियम बहुत आसान है, वही मोनोकार्पिलेरी अवस्था। गाइनोशियम कैसा होता है? मोनोकार्पिलेरी, ठीक है, यूनिलोकुलर, एक कोष्ठीय, एक अंडपी, एक कोष्ठीय, और साथ ही साथ कैसा है? उत्तरवर्ती होता है, सुपीरियर, जिसे हम कह सकते हैं सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। ट्विन करती हुई क्या पाई जाती है? स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसी होती है? मुड़ी हुई होती है। और क्या लक्षण है? वर्तिकाग्र जो है वो वर्तिका मुड़ी हुई होती है, और वर्तिकाग्र कैसा होता है? साधारण होता है। तो लगभग वही लक्षण है जो हमने पिछले उपकुल में पढ़े हैं। किसमें? सिसलपिनॉइडी में। और फ्रूट इसका क्या है? फ्रूट इसका होता है लेग्यूम। पुष्पसूत्र देखें हम कैसे बनेगा? ब्रैकेट BR, यानी ब्रैकेट है तो BR। पूर्ण एक व्यास सममित है, ये पूर्ण एक व्यास सममित हो गया। द्विलिंगी है। कैलिक्स में 5 भाग हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला में 5 भाग हैं, लेकिन वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। लेकिन अलग अलग हैं तो हम इनको इस तरह से दिखाएंगे 1 + 2 + 2, इस तरह से हम इनको दिखाते हैं। और गाइनोशियम में एक अंडपी अवस्था है और सुपीरियर ओवरी है। तो ये इसका पुष्प सूत्र हो गया, क्लियर। अब देखिए, हम अगली जो क्लास है उसमें हम जानेंगे इसके एक मेंबर के बारे में, और वो है पायसम स्टाइवम। तो उसके आप लक्षण पढ़ना और फिर वीडियो को देखना ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।